अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आप तमाम हजरात का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आज के इस वीडियो में हम लोग सी टेट उर्दू पेडागोजी का कुछ अहम अहम सवालात करेंगे और उसी टाइप से जिस टाइप से सी टेट के सवालात पूछे जाते हैं, यानी जिसके अंदर पैराग्राफ भी होगा, पेडागोजी के सवालात भी होंगे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक मर्तबा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। और कुछ सवालात हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि मुअल्लिम में दर्ज झैल में किस बात का होना जरूरी है। मुअल्लिम का मतलब होता है शिक्षक। ऑप्शन ए में है मजमून पर उबूर, बी में है नफ्सियात की मालूमात और सी में है नए तदरीसी तरीकों से वाकफियत और डी में है मुंदरजा सभी। देखिए, यानी ये कहा जा रहा है कि एक टीचर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, एक टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर उसकी गिरफ्त होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। नफ्सियात की मालूमात, यानी साइकोलॉजिकल ढंग से ही बच्चे के वो नफ्स को पकड़ पाता हो, ये भी होनी चाहिए। और नए तदरीसी तरीकों, यानी कि तदरीस यानी शिक्षा के इसमें जो नव निचार दोस्तों नए नए चीजें अपनाई गई है उसको भी उसका इल्म होनी चाहिए, ये सभी होना चाहिए। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तलबा को स्कूल में होने वाले बहसो मुबाहसे के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि, यानी स्कूल के अंदर जो वाद विवाद होता है, जो बहसो मुबाहसा होता है, जैसे कि बज़्म है, नात खानी है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्यों हिस्सा लेना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है उनमें मंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत होगी, वो अपने वालदैन और मुअल्लिम को खुश रख सकेगा, एक दूसरे को शिकस्त दे सके, स्कूल में दिए जाने वाले इनामात हासिल कर सके। तो तलबा को स्कूल में जो बहसो मुबाहसा है उसमें इसलिए पार्टिसिपेट करनी चाहिए कि उसके अंदर मंतिकी तौर पर, यानी कि दोस्तों ये किसी भी चीज को ये लॉजिक तौर पर सोचने की क्षमता का विकास हो। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने कमरे जमात के शर्मीले तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में है उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौका फराहम करेंगे जो वो जानते हैं, उनको बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे और उनके लिए कोई खास कोशिश नहीं करेंगे। कहा यह जा रहा है कि अपने क्लासरूम में शर्मीले तालिब इल्म में कुछ तालिब इल्म है जो शर्मीला है और उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए, यानी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर ये करें कि हम मजबूर करेंगे, तो भाई मजबूर करके आप किसी को नहीं सिखा सकते हैं, यह आपका गलत है। गुस्सा करके भी आप किसी चीज को नहीं सिखा सकते, गुस्सा भी निगेटिव वर्ड है। कोई खास कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश तो करना ही है, ट्राई अगेन ये तो होना ही चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौका फराहम करेंगे जो वो जानते हैं, यानी एक आप ऐसा टॉपिक दीजिए या सादा टॉपिक दीजिए जिस पर हर कोई बगैर तैयारी के बोल सके, तो उसमें वो नहीं शर्माएगा। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जैसे किसी को भी इंट्रोडक्शन या अपना परिचय ये कोई भी दे सकता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है? मुअल्लिम का मतलब हुआ शिक्षक, यानी एक टीचर के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है? ऑप्शन ए में है कमरा जमात में नज्म जब्त कायम करना, यानी क्लासरूम में रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना,
बी में है तलबा से घर का काम कराना, तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, इम्तिहान पर पर्चा तैयार करना। एक टीचर के लिए सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे अहम चैलेंज काम क्या है? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि तलबा से घर का काम कराना, तो ये टीचर के लिए कोई जरूरी है। घर का काम तलबा से क्यों कराया जाएगा? कराया नहीं जाएगा। इम्तिहान पर पर्चा तैयार करना, और इम्तिहान ऐसे भी निगेटिव वर्ड है, ये आपका नहीं होगा। लेकिन कमरे जमात में नज्मो जब्त कायम करना, यानी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाना, या तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, यानी सीखने और सिखाने का जो अमल है इसको आप दिलचस्प बनाइए। देखिए, एक बच्चा किसी भी टीचर की बात को कब मानेगा? जब वो उनके पढ़ाने के तरीके से बहुत प्रभावित हो जाए, जब वो उनके पढ़ाने के अमल से बिल्कुल पागल दीवाना हो जाए। तो बस अगर ये दिलचस्प अमल हो जाएगा तो नज्म ज़ब्त तो इसके अंदर आ ही जाएगा, अपने आप कायम हो जाएगा। और अगर पढ़ाने का तरीका दिलचस्प ना हो, कितनों नज्म ज़ब्त कायम करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। तो गोया कि कहीं ना कहीं ये वाला जो है ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कमरे जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्जे झैल में से आप क्या करेंगे? यानी एक टीचर से कहा जा रहा है कि आप पढ़ाने के दौरान कुछ गलती कर देते हैं, तो वैसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उस पर तवज्जो नहीं देंगे, अपनी गलती को कबूल करेंगे, उसे भूल जाएंगे, इनमें से कुछ नहीं करेंगे। देखिए, गलती होना ये दोस्तों इस बात की दलील है कि आप सीख रहे हैं, और गलती को कबूल करना ये उससे भी बड़ी अहम बात है। तो अगर गलती हो गई है, उस पर हम तवज्जो नहीं देंगे तो वो सुधार नहीं होगा, और जब सुधार नहीं होगा तो सारे बच्चे गलत को ही सीख लेंगे। इसीलिए हम अपनी गलती को क्या करेंगे? कबूल करेंगे। तो इसीलिए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपकी स्क्रीन पर, एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम है तालिबे इल्म, मजमून, माहौल और समाज। मुअल्लिम का मतलब टीचर। एक टीचर के लिए दोस्तों सबसे अहम क्या है? हमने आपको बताया था कि जो अभी जो तालीम हो रही है वो दोस्तों एक तिफले मरकूज तालीम होती है। तिफले मरकूज का तालीम का मतलब ये हुआ कि अभी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो एक त्रिआयामी प्रक्रिया, जिसके 3 चीज हैं जी। एक आपका हो गया मुअल्लिम, दूसरा हो गया मुतअल्लिम, ठीक है, और तीसरा आपका हो गया निसाब। बात समझ रहे? ये दोस्तों 3 चीजें होती हैं, यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और उसका क्या कहते हैं? सलेबस। लेकिन इन सभी में जो केंद्र बिंदु में है वो है दोस्तों तालिबे इल्म। इसीलिए आप देखिएगा स्कूल का निसाब तालिबे इल्म के अनुसार, छुट्टी तालिबे इल्म के अनुसार, टाइम टेबल तालिबे इल्म के अनुसार। यानी एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम कौन है? तालिबे इल्म है। जब तालिबे इल्म रहेगा तभी ना माहौल, तभी ना समाज, तभी ना मजमून। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मुअल्लिम को बसरी व समई मुआविन अशिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? सबक को दिलचस्प बनाने के लिए, बच्चों का ध्यान मरकूज करने के लिए, सबक को मुअत्तिर बनाने के लिए, इनमें से सभी। यानी अब यहां पर देखिएगा 2 बातों को याद रखिएगा। एक तो कहा गया कि बसरी, बसरी दोस्तों, और दूसरा आपका कहा गया समई। बसरी का मतलब होता है दोस्तों देखना, बसरी का मतलब होता है देखना, और समई का मतलब होता है सुनने वाली अशिया। यानी देखिए, जैसे हम किस चीजों को देखकर, जैसे टीवी भी या भी मोबाइल में भी आप देख भी रहे हो लेकिन उसमें सुन भी रहे हैं, तो बसरी वो समई मुआविन अशिया यानी जो टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल दोस्तों, जिसको हम देखकर और सुनकर, जैसे टीवी में है, जैसे अभी आप मोबाइल में मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक टीचर को जो है बसरी व समई मुआविन अशिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि बसरी व समई मुआविन से सबक दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे इससे कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे।
बच्चों का ध्यान मरकूज होगा, जब दिलचस्प होगा तो बच्चे ध्यान भी इधर लगाएंगे, ये बात भी सही है। सबक को मुअस्सिर बनाने के लिए तो दिलचस्प होगा तभी ना मुअस्सिर होगा, इसलिए ये वाला भी राइट होगा। इसीलिए आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, कानून हक़्क़े इत्फाल बराए मुफ्त लाजमी तालीम के कानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 दिसंबर 2015, 1 अक्टूबर 2015, 4 अक्टूबर 2011। ये कहा जा रहा है कि कानून हक़्क़े इत्फाल बराए मुफ्त लाजमी तालीम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे दोस्तों आप पढ़ते होंगे RTE एक्ट 2009, इसको ये कहा गया कि लागू कब किया गया। देखिए 2009 नाम इसलिए दिया गया कि 2009 में ये संसद से पास हुआ था। कोई भी विधेयक हो, जब वो संसद से, दोनों सदनों से, उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब वहां से वो निकलकर गजट हो जाता है तो फिर वो नाफिजुल अमल होता है, यानी वो कानून लागू होता है। तो ये जो दोस्तों है कि RT एक्ट 2009 ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को, ठीक है। उस समय जम्मू एंड कश्मीर जो है इस कानून के दायरे में नहीं आता था। बाद में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा तो तब वहां पर यह कानून लागू हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इब्तदाई तालीम मादरी जबान में इसलिए होना चाहिए क्योंकि मादरे वतन की इज्जत में इजाफा हो, पढ़ाने में आसानी होती है, मजमून को समझने में सहूलत होती है, मादरी जबान बेहतर तौर पर सीखी जाती है। यानी ये कहा जा रहा है कि हमें मादरी जबान में तालीम क्यों होनी चाहिए, मदर टंग में। तो एक बात ये समझिए कि मादरी जबान में आप जिसको सिखा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं भाई? तो आप सिखा रहे हैं तालिबे इल्म को, ठीक है। तो मादरी जबान में तालिबे इल्म को समझने में आसानी होती है और हर एक आदमी को अपनी मादरी जबान से क्या होता है, जज्बाती रिश्ता होता है। आप किसी भीड़ में जा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, आप थोड़ा सा अपनी भाषा बोल दीजिए, बगल में कोई एक आदमी जा रहा होगा जो आपकी भाषा भी बोलता है, वो रुक जाएगा, आपको देखेगा, आपको पूछेगा कि आप कहां से हो, हम भी वहीं से, लग रहा है कि दोनों आदमी भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए। तो मादरी जबान से इंसान का अपना एक जज्बाती रिश्ता होता है। तो चूंकि मादरी जबान में जब तालीम दी जाएगी तो बच्चे उसको बहुत आसानी से सीखेंगे और समझेंगे और दोस्तों इससे आसानी होगी। तो अब यह कहना कि मादरे वतन की इज्जत में इजाफा, जी नहीं। पढ़ाने में आसानी, देखिए पढ़ाने में आसानी का मतलब हुआ कि उस्ताद को आसानी, तो ये तो तिफले मरकूज नहीं कहा जा रहा है। मादरी जबान बेहतर तौर पे सीखी जाती है। एक बच्चा जब 4 साल की उम्र का होता है तो वो मादरी जबान को मुकम्मल तौर पर खुद ब खुद सीख लिया होता है। इसलिए इसको सीखना नहीं कहते, इसको हासिल करना। मदर टंग सीखा नहीं जाता है, वो हासिल होता है, यानी अर्जित होता है। इसलिए ये वाला आपका गलत होगा। मजमून को समझने में सहूलत होती है क्योंकि मादरी जबान से बच्चे का जज्बाती रिश्ता होता है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला ये है आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुअस्सिर दरसे तदरीस के लिए बहुत ही जरूरी है कुतुब खाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, तलबा को ज्यादा से ज्यादा मवाद फराहम करना, मुनासिब अशियाए तदरीस के जरिए तसव्वुरात को वाज़ेह करना, तख्ते सियाह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। मुअस्सिर दरसो तदरीस यानी ये कहा जा रहा है कि अच्छे दरसो तदरीस के लिए क्या चीज जरूरी है। दोस्तों दरसो तदरीस का मतलब होता है सीखने और सिखाने का अमल। ये कहें कि कुतुब खाना का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। एक बात बताइए, दरसो तदरीस का मतलब होता है सीखना और सिखाना। एक आदमी खूब कुतुब खाना जा रहा है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग लाइब्रेरी दिन रात जा रहे होंगे, लेकिन वो वहां पढ़ नहीं रहे हैं, माहौल नहीं है, तो नहीं ना हो पाएगा। तो इसलिए ये बात कहीं ना कहीं गलत लग रही है। तलबा को ज्यादा से ज्यादा मवाद फराहम करना, मवाद का मतलब मटेरियल। एक आदमी 5000 की बुक खरीद लिया, क्या वो सीटेट पास कर जाएगा? नहीं। जरूरी है कि आपको टू द पॉइंट उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में आता है।
है ना। तो सिर्फ मटेरियल आपके पास हो जाए ये इस बात की दलील नहीं है कि आप एग्जाम पास कर जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? अगर वैसा होता तो हर एक आदमी जो है कहीं से नोट से खरीद लेता, वो पास कर जाता। तो ये भी नहीं है। ठीक है, मुनासिब अशियाए तदरीस के जरिया तसव्वुरात को वाज़ेह करना, ये बिल्कुल परफेक्ट है और सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घर का काम देने से तलबा में आसानी से कर सकने का ख्याल पैदा करना, मश्क के लिए कोशिश करना, सोचने की सलाहियत को फरोग देना, घर पर पढ़ने का शौक पैदा करना। यानी ये कहा जा रहा है कि जो HW दिया जाता है, यानी कि जो होमवर्क दिया जाता है, वो देने से क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ये है कि आसानी से कर सकने का ख्याल पैदा करना, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में या अपने दरसगाह में जब वो पढ़ते हैं तो अपने हमजोलियों के साथ उनको एक अलग माहौल होता है, कुछ चीजें वो पूछ कर भी सीख लेते हैं। लेकिन जब HW दिया जाता है तो उसको अकेले में बनाया जाता है। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है कि उसकी सोचने की सलाहियत फरोग होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराते हैं, लेकिन यही जब टेस्ट लगता है तो वहां तो कोई आपको बताने वाला होता नहीं है। वहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को जाने अनजाने में गलत करते हैं, कुछ चीजों को आप कुछ और माना निकाल के कुछ और आंसर लगा देते हैं। तो दोस्तों सोचने की सलाहियत फरोग देना मकसूद होता है HW से। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कमरे जमात में दरसो तदरीस का मेयार जाहिर होता है तलबा के सवालात पूछने के मेयार पर, कमरा जमात में खामोशी बरकरार रखने पर, कमरा जमात में तलबा की शिरकत से और मुअल्लिम की पुरजोश तकरीर से। कहा यह जा रहा है कि कमरा जमात में दरसो तदरीस का मेयार जाहिर होता है कि किसी क्लास में पढ़ाई कैसी हो रही है, ये कैसे पता चलेगा। अगर हम ये कहते हैं कि भाई साहब मुअल्लिम एक बेहतरीन तकरीर कर रहा है, जबकि NCF 2005 ये कहता है कि हमें बच्चे खुद से सीखते हैं, इसलिए हमें जो है बच्चे की सिर्फ रहनुमाई करनी है। अगर मुअल्लिम बेहतरीन तकरीर करेगा, बच्चा खामोश रहेगा, तो वो खुद से तो अमल नहीं करेगा। इसलिए ये दोस्तों किसी भी कमरे जमात की दरसो तदरीस का मेयार जाहिर नहीं करेगा। कमरे जमात में तलबा की शिरकत, शिरकत का मतलब कि कितने बच्चे इसमें शरीक है, पढ़ रहे हैं या नहीं है, ये कहीं तक आपका सही लग रहा है। कमरा जमात में खामोशी बरकरार रखने पर, खामोश रहने का मतलब है कि बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। लेकिन तलबा के सवालात पूछने के मेयार पर, कोई क्लास में पढ़ाई कैसे हो रही है, बच्चे क्या समझ रहे हैं, वो दोस्तों सवाल पूछने के मेयार पर ही पता चलेगा। क्योंकि अगर बच्चे समझेंगे तो उसी टाइप के सवाल पूछेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो सेशन कुछ और होगा, सवाल कुछ और पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे उर्दू का सेशन हो रहा है, कोई मैथ का सवाल पूछ ले, कोई EVS का सवाल पूछ ले, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो है दरसो तदरीस का मेयार बेहतर नहीं है। तो कमरा जमात में दरसो तदरीस का मेयार किससे जाहिर होगा? तलबा के सवालात पूछने के मेयार पर। तो इसीलिए इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तालीम में तरीक़े तदरीस कैसा होना चाहिए? तालीम में तरीक़े तदरीस कैसा होना चाहिए? किताबी मरकूज, तिफले मरकूज, समाज मरकूज और हयात मरकूज। यानी जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे जो पढ़ाने का अमल है वो कैसा होना चाहिए? पहला ये कह रहा है कि किताबी मरकूज, यानी हम किताबी भाषा ही बोलें, उससे बाहर ना बोलें। तो किताबी भाषा में बच्चे को समझ में कम आएगा, इसलिए इसको मना किया गया है। समाज मरकूज यानी समाज से रिलेटेड जी, लेकिन दोस्तों जो तालीम होनी चाहिए दरसो तदरीस वो तिफले मरकूज होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब यह हुआ कि बच्चे की उम्र, उसके जहन को ख्याल में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हम क्या करें, पढ़ाएं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तदरीस की कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है? इन्हिसार एक लफ्ज आया है, इसका माना आप समझ लीजिए। इन्हिसार का मतलब है कि ये हमारी तदरीस जो है बेहतर है, ये किस बात पर टिका हुआ है? तो तदरीस की कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है? बच्चों की तैयारी पर, मुअल्लिम की तैयारी पर, इंतजामिया की तैयारी पर और सदर मुदर्रिस की तैयारी पर। सदर मुदर्रिस की तैयारी पर कहा यह जा रहा है कि तदरीस की
कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको दोस्तों अपने घर से कहां जाना हो, दिल्ली जाना हो जी, आपने रास्ते में क्या कर लिया है, कार कर लिया है, बेहतरीन A1 क्वालिटी है। एक बात बताइए, आपका जो सफर होगा वो किस पर टिका हुआ है, इस कार के अगर ड्राइवर साहब ने आपको सही से चलाया तो बिल्कुल आप अपने गंतव्य स्थान पर सही सही पहुंच जाएंगे। अगर ड्राइवर ने इधर उधर किया तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो इसी तरह सारी चीजें हो, सिलेबस हो, किताब हो, बुक हो, माहौल हो, सब चीज हो, लेकिन दोस्तों आपके अगर मुअल्लिम जो उसको पढ़ाएंगे, जो सिखाएंगे वो नहीं सही है तो फिर आप सही सही नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए तदरीस की कामयाबी का इन्हिसार किस पर टिका हुआ है, बच्चों की तैयारी पर नहीं, मुअल्लिम की तैयारी पर जी, मुअल्लिम की तैयारी पर। इसलिए कि भाई यहां सिखाना है ना, तो सिखाएगा वही जो सीखा हुआ होगा। तो सीखा हुआ आदमी अगर सही है तो सिखाएगा अच्छे से, अगर सीखा हुआ आदमी सही नहीं है तो सिखाएगा भी अच्छे से नहीं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मुअल्लिम के तरीक़े तदरीस की कामयाबी को किस तरह पहचाना जा सकता है। यानी यह कहा जा रहा है कि एक टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है किस तरह पहचाना जा सकता है कि यह बहुत कामयाब है। तो ऑप्शन ए में तलबा की कामयाबी से, मुअल्लिम की कामयाबी से, दौरान तदरीस तलबा की दिलचस्पी से, और ऊपर दिए गए सभी से। कहा यह जा रहा आपसे कि एक मुअल्लिम की कामयाबी को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि तलबा की कामयाबी से कि बच्चे कितने परसेंटेज में वहां से रिजल्ट लेते हैं, ये मुमकिन है कि भाई बहुत सारे बच्चे बहुत सारे परसेंटेज ले आए, ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे का परसेंटेज अच्छा नहीं हो। इसलिए ये कहना कि तलबा की कामयाबी से तदरीस का पहचान लगाना ये गलत होगा। मुअल्लिम की कामयाबी, जी नहीं, मुअल्लिम की कामयाबी यहां से इससे नहीं लगेगा, लेकिन दौरान तदरीस तलबा के दिलचस्पी से। अगर एक मुअल्लिम पढ़ा रहा है, यानी एक शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे उससे दिलचस्पी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो गोया के वो तरीक़े तदरीस क्या है, कामयाब है। आदमी किसी चीज से इंटरेस्ट क्यों लेता है, जब उसको वो चीजें समझ में आए। जब आपको समझ ही में ना आए तो आप उससे इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों दौरान तदरीस तलबा के दिलचस्पी से, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा बच्चों में सीखने की सलाहियत होती है? फ्राबेल ने, मॉन्टेसरी ने, रूसो ने और जॉन डी.वी. ने। किसने कहा कि बच्चों में क्या होती है, सीखने की सलाहियत होती है। देखिए, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये पूछ ले कि किसने कहा कि बच्चों के अंदर सीखने की सलाहियत जो है वो पैदाइशी होती है, तो दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने दो बात पढ़ा था। एक ने कहा था कि समाजी तामुल से बच्चा सीखता है, तो समाजी तामुल में दोस्तों नाम आता है किसका, तो लेवायु-गोत्स्की का, लेवायु-गोत्स्की का। और जबकि दोस्तों नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। लेकिन यह बात किसने कही थी कि बच्चों में सीखने की सलाहियत होती है, यह बात दोस्तों मॉन्टेसरी ने कही थी। और एक बात याद रखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी एक विधि भी है जी, जिसके अंदर गत्ते वगैरह को छू छू कर सिखाया जाता है जी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। स्कूल की तालीम को क्या नाम दिया जाता है? रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम, तालीम बालगा और इनमें से कोई नहीं। जो तालीम होती है वो दो टाइप की होती है। एक दोस्तों आपने स्कूल में टाइम टेबल से आप पढ़ते हैं, ठीक है। एक वो तालीम जो आप घर पर पढ़ते हैं, तो ये घर पे सीखते हैं, घर की जबान, वो गैर रस्मी तालीम है। स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मकतब, ये सब दोस्तों आपका हो जाएगा रस्मी तालीम। और रस्मी तालीम को ही कहेंगे फॉर्मल जे एजुकेशन। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इब्तिदाई खानदगी से क्या मुराद है? खानदगी का मतलब होता है पढ़ना और इब्तिदाई का मतलब होता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पढ़ने से क्या मुराद है? ऑप्शन ए है बच्चे के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेश रफ्त के इब्तिदाई मरहले। यानी एक बच्चा जब पढ़ता है और लिखता है तो स्टार्टिंग में जो गलतियां होती है उसी को कहेंगे इब्तिदाई खानदगी, या नए खानदा के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेश रफ्त के इब्तिदाई मरहले। देखिए दोनों में फर्क है।
इसमें कहा गया बच्चा, मतलब अगर कोई जवान आदमी, हम लोगों के जैसा आदमी पढ़ना शुरू करे तो वो इसमें नहीं आएगा, इसलिए कि इसमें बच्चा कहा गया। इसमें कहा गया कि नए खानदा, यानी जो नया नया अभी सीख रहा है उसके पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त के इब्तिदाई मरहले, पहली नस्ल के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त के मरहले, बालिगों के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त के मरहले। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्तिदाई खानदा, देखिए इब्तिदाई खानदा की अगर हम ये कहें कि बच्चे के पढ़ने लिखने, तो गोया के पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना, और कुछ लोग हम लोग उससे भी आगे होंगे वो सीखेंगे। तो इसलिए ये कहना कि नए खानदा यानी जो जिसने पढ़ना शुरू किया है उसके पढ़ने और लिखने में होने वाली पेशरफ्त के इब्तिदाई मरहले, इसी को कहेंगे इब्तिदाई खानदा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के दौरान कौन कौन से दो अमल साथ साथ चलते हैं? सुनना और देखना, पढ़ना और सुनना, सुनना और बोलना, सुनना और हंसना। बातचीत के दौरान कौन कौन से दो अमल साथ चलते हैं? तो देखिए, जब मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, बी से जब ये बात करेगा तो ये बोलेगा, तो दोस्तों यहां पर होगा बोलना, तो ये क्या करेंगे? सुनेंगे। और जब ये बोलेंगे तो ये क्या करेंगे? सुनेंगे। तो जब यहां पर बोलना होगा तो यहां पर क्या होगा? सुनना होगा। तो गोया के बातचीत में दो अमल जो साथ साथ चलता है वो है बोलना और सुनना। इसी को कह सकते हैं कि सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, क्योंकि आदमी जब सुनेगा तभी उसको बोलेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, उस्ताद को चौथी जमात के तलबा को शजरकारी का मौजू पढ़ाना है, इसके पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तलबा से इस मौजू पर अपने तजर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहे, तलबा को शजरकारी की मुहिम पर एक पैराग्राफ लिखने का होमवर्क दे, तलबा से इस मौजू पर मवाद जमा करने के लिए कहे, मुख्तलिफ तस्वीरों वाले फ्लश कार्ड इस्तेमाल करे। देखिए ये कहा जा रहा है कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को शजरकारी, शजरकारी का मतलब हुआ कि पेड़ लगाने के फायदे। जैसे होता है कि कभी कभी हम लोग चले कि भाई हम लोग जो है एक पेड़ जो अपनी माँ के नाम से लगाएंगे, हम लोग एक पेड़ जो अपने नाम लगाएंगे, है ना, कोई ऐसा मुहिम चलाना है। तो ये मौजू अगर हमको पढ़ाना है तो इसको पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कहा यह गया कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं, उसको बच्चे से जोड़ दें, उसके घरेलू माहौल को दोस्तों स्कूल के माहौल से जोड़ दें। अगर ये कहते हैं कि तलबा से इस मौजू पर अपने तजर्बात की रोशनी में बात करने के लिए, भाई तुम अपने तौर पे बताइए कि पेड़ लगाने का क्या फायदा है, तो वो अपने कुछ ना कुछ अनुभव बच्चा बताएगा, कुछ ना कुछ अनुभव बताएगा। तो यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा यह जा रहा है कि अगर कोई लड़की जे हिंदी जबान की तालिबा है, क्या चीज की जबान की तालिबा है? हिंदी जबान की तालिबा है, और वो आपके जबान सीखने आती है, यानी आप जो जबान, मतलब आपकी जबान उर्दू जबान, ठीक है, और आपकी जबान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं? एक लड़की है और वो लड़की जो है किस जबान की है? हिंदी जबान की है, और वो हमारी जबान सीखने आ रही है, यानी कि उर्दू जबान सीखने आ रही है। तो आपकी जबान सीखते वक्त वो गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दोस्तों गलती होना इस बात की दलील है कि बच्चा सीख रहा है ना। गलती जो है वो आमोजिश की दलील है। तो पहला ये है कि उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए, यानी जो वो गलती करे उसको हमें बार बार याद दिलाना है, या उसे जबान सीखने का ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए, यानी वो गलती कर रहे हैं तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे। उसे नई जबान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक करने का मशवरा, नई जबान सीखने के दौरान उसकी मादरी जबान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर आप मादरी जबान का छूट नहीं देंगे तो फिर बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा, इसलिए ये वाला तो गलत होगा। लेकिन ये है कि ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे वो जल्द सीख लेगा, इसलिए सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला राइट हो जाएगा। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है मादरी जबान और इलाकाई जबान, मादरी जबान और अंग्रेजी जबान, और कोई 3 जबान। देखिए यहां पे ये कहा गया दोस्तों कि यहां पर जो सीखने का ये है उसे कहा जाता है से लिसानी फॉर्मूला,
क्या कहा जाता है उसे? सेह लिसानी फॉर्मूला कहा जाता है। सेह लिसानी फॉर्मूला का मतलब यह है कि हमें जो है कोई 3 जबान सीखना है। पहली जबान आपकी जो जबान होगी वो आपकी है मादरी जबान। दूसरी जबान जो है वो आपकी इलाकाई जबान भी हो सकती है या दोस्तों आपकी रियासती जबान भी हो सकती है। और जो तीसरी जबान है वो दोस्तों एक दूसरी जबान हो सकती है, यानी कि मियारी जबान, या फिर आप जिसे हदफे जबान कह सकते हैं। तो हिंदुस्तानी बच्चों को कितनी जबान सीखने की? तो कोई भी 3 जबान सीखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। जबान पढ़ाने के लिए समई व बसरी तरीका कार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भाई जबान जो है, जबान का मतलब हुआ भाषा, और भाषा तो ऐसे ही बोलने से आएगा, तो उसमें हमको समई और बसरी यानी सुनने और देखने वाला आला, उसका इस्तेमाल किस लिए हम जो है इसको मुफीद मानते हैं जी। तो पहला ये कह रहा है कि दुरुस्त तलफ्फुज के लिए, सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ना, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों जी क्या कहा जा रहा है आपसे? इस जबान पढ़ाने के लिए समई व बसरी, समई का मतलब हुआ सुनना और बसरी का मतलब हुआ देखना, इन दोनों का तरीक़ाकार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है? देखिए, अगर हम किसी चीज को सुनेंगे भी और देखेंगे भी तो इससे हमारा जो है ना तलफ्फुज सही होगा। क्या सही होगा? तलफ्फुज सही होगा, प्रोनाउंसिएशन। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। किसी की नकल न करके अपने उसलूब में लिखना कहलाता है अफसानवी, मकालमा, तख्लीकी और खत। किसी का न नकल करें, अपने ही जबान में लिखें। जैसे मान लीजिए हमने कोई किताब से नहीं लिखा, किसी बोर्ड से नहीं लिखा, हमने अपने जबान में लिखा, तो दोस्तों वही कहलाता है तख्लीकी, क्रिएटिविटी जिसे आप कहते हैं, जी रचनात्मक कहते हैं, वही ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो ये टोटल 22 क्वेश्चन हमने 24 क्वेश्चन पेडागोजी का किया है। अब एक जो है ना यहां पर नज्म दिया गया है। यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक नज्म दिया गया है, इस नज्म को हम पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, नज्म और पैराग्राफ, सीटेट में अगर आप हिंदी का हल करते हैं तो पहले पैराग्राफ पढ़िए, और अगर आप उर्दू हल करते हैं तो पहले आप क्या करें कि दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें। तो इसका क्वेश्चन हम पहले देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वह क्यों उदास बैठा था? रास्ता भूलने की वजह से, दाना न मिलने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, दोस्तों के बिछड़ने की वजह से। अब देखिए, टहनी पर किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। टहनी पर किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। अब उदास क्यों बैठा था उसकी वजह नहीं बता, आगे है। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पर छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल के आहो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, टहनी पर किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। इसलिए कि रात सर पे आ गई है, इसी वजह से वो क्या था दोस्तों, उदास था। तो अब आपको यहां पर देखेंगे कि वो क्यों उदास बैठा था? रास्ता भूलने की वजह से नहीं, दाना न मिलने की वजह से नहीं, दोस्तों के बिछड़ने की वजह से नहीं, अंधेरा होने की वजह से। अंधेरा होने की वजह से ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बुलबुल की बात सुनकर कौन आया? जुगनू आया, तोता आया, कौवा आया, कबूतर आया। तो आप इस पैराग्राफ में अभी आपने देखा कि जुगनू की बात सुनकर कौन आया। यहां पे देखिएगा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुंचू किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। कौन बोला? जुगनू बोला जी। अब तो जुगनू दिखाई भी नहीं देता है। पहले बचपन में हम लोग मदरसे से आते थे तो जुगनू के पीछे दौड़ते दौड़ते कोई अपना हाथ, कोई पैर, कहीं कहीं पे घिस्सा भी लगता था, अब दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों बुलबुल की बात सुनकर कौन आया? तो जुगनू आया। कौन आया? जुगनू आया, है ना।
ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की? पेड़ पर रात बसर करने को कहा, उसको रास्ता बताया, अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन किया और उसको ढारस बंधाई। जुगनू ने क्या किया कि बुलबुल की क्या मदद की? तो दोस्तों आप यहां पे देखेंगे तो पैराग्राफ में कहा गया है, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सुन के बुलबुल की आहो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। तो उसने क्या किया? रास्ते में रोशनी किया। राह माने रास्ता। तो दोस्तों यही आपसे पूछा गया है कि जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की? तो दोस्तों अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन किया। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंधेरे का मुतजाद क्या है? उजाला, रोशनी, सफेदी और सिपाही। दोस्तों अंधेरे का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो अंधेरे का उल्टा क्या होता है? उजाला होता है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कीड़ा हूं मैं अगरचे जरा सा, ये किसने कहा? तोते ने, जुगनू ने, कबूतर ने, चिड़िया ने। तो ये बात कही थी जुगनू ने। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बुलबुल कहां बैठा था? दरख्त के ऊपर, दरख्त की शाख पर, दरख्त के नीचे और दरख्त की टहनी पर। तो दोस्तों बुलबुल कहां बैठा था? आप देखेंगे पैराग्राफ में तो आपको मिल जाएगा कि बुलबुल कहां बैठा था। देखिए यहां पे कहां बैठा था, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो कहां बैठा था? टहनी पे था। कहां पे था? टहनी पे। तो आपको यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि जुगनू कहां, बुलबुल कहां बैठा था? बुलबुल कहां बैठा था? तो दोस्तों दरख्त के ऊपर, जी नहीं, दरख्त की शाख पर नहीं, दरख्त के नीचे नहीं, दरख्त की टहनी पर। हालांकि शाख और टहनी, यहां पे टहनी लफ्ज है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको टोटल 30 सवाल कराए, जिसमें से एक जो है नज्म भी कराया। आई होप कि आज का ये सेशन आपको ऐसा ठीक लगा होगा। बाकी बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं।